जेल में बैठा कैदी 804 हिल गया क्योंकि तहरीक इंसाफ के हाथ से बल्ला निकल गया। नाजरीन, कल मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि ये सारा दिन जो है वो केस की समाज चलती रही कि तहरीक इंसाफ को जो है वो इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन देर रात को ये फैसला आ गया है कल रात को कि आइंदा इंतखाबात में, आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा। इस फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया कारकुन हैं, सोशल मीडिया की टीम है उनकी तरफ से चीफ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी गई है और उनके 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 बारे में बहुत ही गलत गलत बातें की जा रही हैं। लेकिन ये उनका पुराना वतीरा रहा है कि जब भी उनके खिलाफ कुछ होने वाला होता है या हो जाता है तो वो प्रेशर बनाने के लिए या अपनी सेहत दिखाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी अगर इक़दाम होने जा रहा होता है, जो बंदा उनके खिलाफ इक़दाम करने वाला है उनको उसको प्रेशर मिला सकें। लेकिन जो जस्टिस काजी फाइसा हैं, उन्होंने इस प्रेशर को बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं लिया और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला किया है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए पीटीआई ने, वो गैर आइनी थे, गैर कानूनी थे और उनको नल एंड वाइड करार दिया और इस वजह से उनके हाथ से जो है वो बल्ला अब निकल गया है। खैर, पीटीआई की तरफ से तो ये किया जाता रहा है उनके कारकुनों की जानिब से, ये तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जिस पे हैरान हुआ जाए। लेकिन बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ा सहाफ़ी कहते हैं, उनको लोग समझते भी हैं कि वो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये फैसला जो है ये गलत दिया गया है और इस फैसले के बाद वो कोई हवाला याद दे रहे हैं कि फलाने चीफ जस्टिस में और काजी फाइसा में कोई फ़र्क जो है वो नहीं रहा। बहुत फ़र्क है काजी फाइसा में और उन पुराने चीफ जस्टिस जो रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है। एक तो फ़र्क ये है कि जो काजी फाइसा हैं उन्होंने आने के फ़ौरी बाद जो है वो एक फुल कोर्ट के ज़रिए ख़ुद अपनी जो इख्तियारात थे, खुद अपनी जो पावर्स थी उनको डाइल्यूट किया। जो एक डिक्टेटरशिप का माहौल था सुप्रीम कोर्ट में कि जो चीफ जस्टिस था वो कुछ भी कर सकता है, जैसा मर्जी बेंच बना दे, जिस मर्जी केस पे खुद जो है वो नोटिस दे दे, जो मर्जी फैसला सुना दे। जो चली आ रही थी उसको रिवायत उसको तोड़ा और अपने पावर्स को जो है वो डाइल्यूट कर दिया। और उसके अलावा जो दूसरा इक़दाम उन्होंने किया है वो ये है कि जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की केसेस की, उसको अब लाइव दिखाना जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये आज से पहले कोई भी नहीं कर सका क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाहते हैं कि ये जो है वो आम लोगों तक ना पहुँचें और जो है वो ताकि उनके खिलाफ कोई गलत बातें ना हों। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई खौफ चीफ जस्टिस काजी फाइसा के दिल में नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको जो है वो एक समझें हर किसी के लिए मुहैया कर दिया कि दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में क्या दुनिया भर में बैठा कोई भी इंसान जो है ये इन प्रोसीडिंग को जो है वो देख सकता है। तो ये दो अहम कारनामे हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐसे केसेस जो हैं वो टेकअप किए जो इससे पहले चीफ जस्टिस जो है वो नहीं टेकअप कर रहे थे। जैसे उनमें से एक केस जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है जो पीपल्स पार्टी ने दायर किया था, जो रेफरेंस उसको कोई नहीं देख रहा था, वो सालों से जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ था और उस पर कोई जो है वो अपनी नज़र नहीं डाल रहा था। इन्होंने आके उसको टेकअप किया, उसकी समाज चल रही है। उसके अलावा फैज़ाबाद धरना केस जो है इसके ऊपर भी जो है वो बहुत अरसे से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और उन्होंने आके उसको भी टेकअप किया है और अब ऐसे ऐसे लोगों से जो है वो जवाब मांगे जा रहे हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि इन लोगों से जो है वो जवाब तलब किए जा सकते हैं। खैर, इन सबको छोड़ते हैं, जो इस फैसले की बात आते हैं, मैं उन सहाफ़ियों से ये सवाल करना चाहूँगा जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर ये फैसला ना देते काजी फाइसा साहब तो क्या फैसला देते? क्या ये फैसला देते कि ठीक है भाई आपके इलेक्शन हैं, ठीक है कोई बात नहीं, फ्लॉड थे, गलत थे, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, ज़रूरत है, इलेक्शन नज़दीक हैं, तो ठीक है ये लीजिए बल्ला, आपको जो है वो हम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते हैं। ये किसी पंचायत में तो हो सकता है कि पंचायत जो है वो ज़रूरत के तहत ऐसे फैसले दे दे, लेकिन ये कोई पंचायत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फैसला देना था। और ये फैसला अगर देखा जाए तो इसके अलावा कोई भी फैसला होता तो वो गलत इस वजह से होता क्योंकि पीटीआई ने बहरहाल जो इलेक्शन करवाए थे वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं थे। उन्होंने जो है वो
ना कोई इसकी तशहीर की थी अपने इलेक्शंस की कि कहाँ होने जा रहे हैं, और जो है वो ना उम्मीदवारों को पता था। उन्होंने कहा कि ठीक है हमने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया था, लेकिन उसको बाद में उतार दिया गया, किसी को नहीं मालूम था कहाँ होने जा रहे हैं। फिर उन्होंने जो है वो अपना एक जो है वो इसकी अपील जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में डाल दी, एक लाहौर हाई कोर्ट में डाल दी। मतलब एक ही जो आपका मसला है उसके लिए आप मुख्तलिफ फोरम में जो है वो क्यों जा रहे हैं। ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान भी इसका सवाल उठाया गया कि आप जो है वो एक ही केस जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में क्यों लेके जा रहे थे। तो खैर ये सब हो चुका है, माजी के किस्से हो चुके हैं। अब पीटीआई को जो है वो निशान नहीं मिला, अब उनके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हो चुके हैं, और इससे पीटीआई को खैर बहरहाल एक बहुत बड़ा धचका लगा है। अब जो है पीटीआई बल्ले के निशान पे इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। मुख्तलिफ निशान दे दिए गए हैं, किसी को बैंगन का निशान, किसी को जो है वो जूते का निशान, किसी को रैकेट का निशान, किसी को फलाना निशान। तो इस तरह से जो है वो पीटीआई अब इलेक्शन में जाएगी, और जो जाहिर सी बात है उनके बड़े सियासी लीडर हैं वो भी मैदान में नहीं हैं। जो वकला थे वो अब उनकी तहरीक को आगे लेके चल रहे हैं। तो लगता यही है कि इस दफ़ा जो है वो पीटीआई के कुछ ज़्यादा इम्कानात नहीं हैं कि वो इंतखाबात में जो है वो कुछ कर पाएँ। और इसके अलावा क्योंकि अब ये सब आज़ाद हैसियत में हिस्सा लड़ रहे हैं, पीटीआई के निशान पे हिस्सा नहीं लड़ रहे, तो अगर इनके बहुत सारे वैसे तो इसकी उम्मीद कम है, लेकिन अगर इनके बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हैसियत में जीत भी जाते हैं, तो भी जो मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बलियों की, अक़लियतों की, ख़वातीन की, वो अब जो है वो पीटीआई के हिस्से में नहीं आएंगी, और ये भी उनके लिए जो है वो बहुत बड़ा एक झटका है। खैर जो धक्के मिलने थे मिल चुके हैं, केस ख़त्म हो चुका है, बल्ले का निशान नहीं मिला, और इस दफ़ा जो इंतखाबात में असल मुकाबला होगा वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में होगा। इन दोनों जमातों में से कौन सी जमात जो है वो कामयाब होती है और किसकी हुकूमत बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।